हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप सभी छात्रों को मैथ के वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। और आप सभी छात्रों का कमेंट भी आ रहा था कि सर हमें मैथ के वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताइए जो बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछे। तो हम आप सभी छात्रों के लिए मैथ के वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और एक एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ना, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसका PDF चाहिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब कि 2022 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दो। देखो, बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछा जाने वाला पहला आपका प्रश्न है। ये प्रश्न 2 नंबर के लिए पूछा जाएगा, 5 नंबर के लिए नहीं बल्कि 2 नंबर के लिए। कितना नंबर का होगा? 2 अंक वाला आपका प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कि सिद्ध करें कि √1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा अपन साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, इधर ये LHS का काम करेगा और ये RHS का काम करेगा। देखिए, ऐसे में दोस्तों अगर LHS RHS नहीं आता है तो अब RHS से LHS भी ला सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कोशिश करते हैं हम लोग LHS से RHS लाने के लिए। तो LHS में क्या है, √1 प्लस कॉस थीटा अपन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण करना तो आपको आता ही होगा, जैसे 1/√3 है तो √3 होता है तो हम ऐसे √3 से परिमेयकरण करते हैं ना ऊपर। अगर यहाँ पर -1 होता है तो यहाँ पर +1 करके परिमेयकरण कहते ना, तो परिमेयकरण करना आपको आता ही होगा। तो सेम वैसे ही हम रूट में है तो रूट में ही परिमेयकरण किए हैं। 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा ऑलरेडी दिया। अब परिमेयकरण किए हैं तो यहाँ पर माइनस है ना, ये माइनस है ना, तो ये प्लस में बदल जाएगा। तो ऊपर भी प्लस होगा, नीचे ही प्लस होगा। सेम 1 प्लस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर आगे समझते जाओ। अब देखो 1 प्लस कॉस थीटा और ऊपर में है 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा का दी होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पर एक 1 माइनस कॉस थीटा है और एक 1 प्लस कॉस थीटा है। तो एक फार्मूला यहाँ पर देखिए होता है ना, a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी फार्मूला बनाया है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं। अब देखो, अब आगे चलो, एक फार्मूला ये आपको पता है ना, यह फार्मूला पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर साइन स्क्वायर का मान निकलेगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पर आप साइन स्क्वायर थीटा नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो वही रखें हम, ऊपर 1 प्लस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा रख देते हैं। अब क्या करते हैं, 2 भाई है, दोनों अलग है। एक भाई ये है, एक 1 प्लस कॉस थीटा भाई है और एक साइन थीटा है, और दोनों अपना अपना हिस्सा लेकर अलग है। लेकिन फिर क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं भाई, अब हम दोनों लोग एक ही में रहेंगे, एक में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो क्या करता है, अब दोनों भाई आकर एक में हो जाता है, यानी कि जो जो अपना अपना लिया था अब एक में कर लिया। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, दोनों का पावर एक जगह पर हम दे देंगे 2। जब फिर ये अलग होगा अपना अपना हिस्सा लेकर निकल जाएगा। ठीक है, तो जब रूट में हो गया तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बाहर क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और एक्चुअली में RHS में हमें यही लाना भी है, यहीं ऐसे कर दीजिएगा RHS और यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रूव्ड। आपका पूरा का पूरा प्रूव्ड हो जाएगा। प्रूव्ड हो जाएगा कि नहीं, तो प्रूव्ड हो गया। ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन था जो इस बार पूछने वाला है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यह भी क्वेश्चन 2 नंबर के लिए पूछा जाएगा। या कट के रूप में पूछे, कॉट टेन के रूप में पूछे, या फिर सेक कौशक रूप में पूछे, लेकिन ज़रूर पूछेगा तो ज़रूर पूछेगा। यदि सेक 4a इज इक्वल टू कौशक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करे। तो a का मान ज्ञात करिए। बहुत ही आसान है, काफ़ी ज़्यादा आसान है। जितना आप सोच रहे हो ना भारी है, उतना भारी नहीं है, बहुत ही आसान है। तो देखिए, चूँकि दिया कितना है, चूँकि सेक 4a इज इक्वल टू कौशक a माइनस 20 डिग्री दिया है, तो हम क्या करते हैं, सेक 4a को कौशक 90 माइनस 4a कर लेते हैं। कैसे, चूँकि हम लोग क्या जानते हैं, कौशक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो उसी के पैटर्न पर थीटा के जगह पर 4a रखेंगे, 4a रख दिए और इक्वल टू में ऑलरेडी इतना दिया है। तो से कौशक से कौशक कट जाएगा और इधर बचेगा 90 माइनस 4a और इधर बचेगा a माइनस 20। तो अब क्या करिए, a को एक साथ ले जाइए और डिग्री को एक साथ लाइए। ठीक है, तो 90 में 20 आकर जुट गया तो 110 मिल गया, और a में उधर जाकर 4 जुट गया तो 5a मिल गया। अब यहाँ से a का मान निकालिएगा तो आसानी पूर्वक आप a का मान 22 डिग्री निकाल सकते हैं। a का मान 22 डिग्री निकाले हैं और मिला भी है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब देखो तो ज़रा अगला प्रश्न क्या कहता है।
अगला प्रश्न ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक साइकिल 5000 चक्रों में 11 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहिए का व्यास क्या होगा। अगर त्रिज्या निकाल लिए तो त्रिज्या का दुगुना कर देंगे ना तो व्यास भी निकल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप साइकिल चलाते हो ना, साइकिल मोटरसाइकिल बाइक वगैरह चलाते हो ना, तो जो पहिया होता है ना वही कह रहा है, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखिए, वृत्त है ना, अगर वृत्त को एक चक्कर मारे तो परिधि का काम करता है, परिधि यानी कि 2πr का काम करता है एक चक्कर लगाने में। तो यहाँ तो 5000 चक्र लगाया गया है और कह रहा है कि 11 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहिए का व्यास निकाले। तो सबसे पहले आप क्या लिख लेगा, सबसे पहले लिखिए माना कि पहिए की त्रिज्या r है, तो पहिए की त्रिज्या r तो मानना ही पड़ेगा, इसलिए परिधि इज इक्वल टू क्या होगा, परिधि क्या होता है 2πr होता है ना, तो परिधि इज इक्वल टू तय की गई दूरी बटे चक्रों की कुल संख्या होती है। मान लेते हैं कि एक चक्कर लगाने में, तो ये एक चक्कर है ना 2πr का मतलब क्या हुआ, एक ही चक्कर ना हुआ, क्योंकि यहाँ से एक चक्कर लगाया है तो 2πr होगा, लेकिन 5000 ना चक्रों लगाया है तो 5000 चक्कर नहीं हमको निकालना है, हमको एक चक्कर का पहला मान निकालना है। 5000 चक्रों में 11 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो 1 किलोमीटर में तो एक मतलब कि चक्कर में कितना किलोमीटर की दूरी तय करेगी, तो एक चक्कर में कितना किलोमीटर की दूरी तय करेगी, तो एक चक्कर का क्या मतलब हुआ कि 2πr हुआ, तो 2πr इज इक्वल टू 11 किलोमीटर ऊपर चला जाएगा और नीचे आपका क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। अब किलोमीटर को क्या करो, किलोमीटर को आप अगर मीटर में बदलना चाहते हो तो 1000 से गुणा कर दो, 1000 से गुणा करोगे ना किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए, तो 1000 से गुणा कर दिए, फिर मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से फिर गुणा किए हैं, तो वही तो गुणा किए हैं, तो 2πr इज इक्वल टू कितना। अब यहाँ से हल किया गया तो बहुत ही सिंपल से और आसानी से r का मान 35 डिग्री मिल गया। जब r का मान 35 डिग्री मिल गया तो पहिए का व्यास d बराबर 2r होता है, तो 2r इज इक्वल टू क्या होगा 70 सेंटीमीटर आपका पहिए का व्यास मिल जाएगा। पहिए का जो व्यास होता नहीं है व्यास वो 70 सेंटीमीटर मिल जाएगा, 70 सेंटीमीटर, ठीक है। आसान तो है, बहुत ही आसान है, बना सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो तो जरा, अगला क्वेश्चन कहता है 2.7 वार को भिन्न के सरलतम रूप में लिखे। आपको जो भिन्न दिया ना इसको एकदम सरलतम रूप में लिखना है, तो एकदम सरलतम रूप में आप कैसे लिखिएगा, तो सबसे पहले लिखिए माना कि x इज इक्वल टू 2.7 पर वार दिया, इसलिए x इज इक्वल टू 2.7 वार का मतलब होगा बार, तो 2727 क्या होगा 2.777 समीकरण 1 मान लीजिए। तो 1 पर वार दिया तो 10 से ही गुणा करेंगे, तो दोनों ओर 10 से गुणा करें। अगर 2 अंक रहता, 2 अंक पर अगर वार रहता तो 100 से गुणा करते, 3 पर रहता तो 1000 से गुणा करते, लेकिन 1 अंक पर दिया तो हम केवल 10 से ही गुणा करेंगे। तो दोनों ओर 10 से गुणा करने पर 10 इज इक्वल टू 27। अब गुणा करेंगे तो 10 में x में गुणा करेंगे तो 10x और इसमें गुणा करेंगे तो 27.77 इज इक्वल टू समीकरण ये आपका 2 हो जाएगा। अब क्या करिए, समीकरण 1 में से नहीं, समीकरण 2 में से 1 को घटाइए। अब समीकरण 2 कहाँ है, समीकरण 2 यहाँ है, तो 10 में से x घटाइएगा तो 9x मिलेगा, और 27.77 में से आप 2.77 घटाइएगा तो 25 मिलेगा, यानी कि x इज इक्वल टू आपका मिलेगा 25/9। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और सब्जेक्टिव में भी पूछता है, ठीक है, तो याद रखना। अब देखो तो ज़रा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि p के किन मानों के लिए px² - 5x + 3 इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर है। तो हमको पता है कि मूल जब बराबर होता है तो मूल बराबर होता है, उसका मतलब क्या, और d बराबर है 0। तो सबसे पहले आप समीकरण से a का मान निकालिए, b का मान निकालिए, c का मान लिए। अब लिखिए चूंकि मूल बराबर है इसलिए d इज इक्वल टू क्या होगा 0, तो d का फार्मूला b² - 4ac होता है, और उसी फार्मूला पर रखिए, देखिए तो आपका आंसर मिल जाएगा। b का मान -5 का स्क्वायर - 4p3 इज इक्वल टू 0। तो p का मान आप आसानी से 25/12 निकाल सकते हैं। ये आपका p का मान हो गया कि नहीं। अब देखो तो ज़रा अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ गया दोस्तों। क्वेश्चन है कि आपको मान ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन 11, 12, 18, 20 में पूछा है, तो यह क्वेश्चन पक्का 20, 22 में पूछ सकता है। यहाँ पर 100 भी कर दिए ताकि आपको यकीन हो जाए। तो sin 60 डिग्री बहुत ही आसान पूछता है, भारी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। भारी पूछेगा तो हर बच्चा फेल हो जाएगा, भारी नहीं पूछेगा। sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री, तो sin 60 का मान √3/2 और cos 30 का भी मान √3/2 प्लस sin 30 का भी मान 1/2, cos 60 का भी मान 1/2। √3 में मल्टीप्लाई होगा 3 और 2 में मल्टीप्लाई होगा 4, यानी कि 3/4 प्लस 1/4। तो आप भाग देकर एलसीएम निकाल कर बनाइएगा ना, तो इसका आंसर फाइनली क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। या देखिए यहाँ पर 1 मिला है, यहाँ पर क्या मिला है, 1 मिला है। अब जरा अगला क्वेश्चन देखो, तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेमी क्यूब है,
के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माना कि घन की प्रत्येक भुजा, माना कि घन की प्रत्येक घन बना दिए और इसकी प्रत्येक भुजा x मान लेते हैं। घन का आयतन x क्यू होता है ना, भुजा क्यू, तो 64 इज इक्वल टू भुजा क्यू। तो आराम से आप x का यहाँ से मान निकालिएगा तो 4 सेंटीमीटर मिल जाएगा। देखिए 64 का क्या हो जाएगा, 4 मिल जाएगा कि नहीं, x का मान 4 मिल गया। अब यहाँ पर देखिए जब x का मान 4 मिल गया, भुजा मिल गया, तो एक भुजा मिल गया, मतलब कि तीनों भुजा घन में बराबर होता है। लेकिन जब इन दोनों को जोड़कर एक घना बनाया जाता है ना, तो उसका जो लंबाई होता है ना, लंबाई यहाँ से फिर यहाँ से, वो दोनों लंबाई दुगुना हो जाता है। तो लंबाई क्या हो जाएगा, 2x यानी कि 8 हो जाएगा, और चौड़ाई ऊंचाई सेम का सेम ही रह जाएगा। चौड़ाई तो कभी बढ़ेगा नहीं, लंबाई ही ना बढ़ेगा। अगर मान लो ये मतलब कि एक यहाँ पर घन है और एक यहाँ पर घन है, ये चौड़ाई है, क्या है, ये ऊंचाई है और इसका एक चौड़ाई है, ठीक है। तो चौड़ाई तो बढ़ेगा नहीं, जब इन दोनों को आपस में लाएंगे तब ना इसका जो मतलब कि लंबाई होगा वो बढ़ेगा। तो लंबाई केवल बढ़ेगा, चौड़ाई नहीं बढ़ेगा। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × LB + BH + HL। अब इस पर रख कर बनेगा तो देखिए यहाँ पर कितना मिल रहा है, 160 सेमी स्क्वायर। कितना मिला, 160 सेमी स्क्वायर मिला, ठीक है। तो आप इस पर टिक लगा दीजिए, ठीक है। तो बहुत ही VBI क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगर आप लोग 5 नंबर वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हो ना, तो कमेंट करके बताओ। 5 नंबर वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो चुका है, और अलग से हाइट एंड डिस्टेंस पर का जो क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया गया है। अगर आपको चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइए, हम आप सभी को उसका PDF देंगे, ठीक है। जो 16 क्वेश्चन सॉल्व किया ना, हाइट एंड डिस्टेंस में 16 क्वेश्चन है ना, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में 16 का आपको PDF मिल जाएगा। तो जल्दी से कमेंट करके हमें बताइए आप लोग।